तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फाइनली आज के इस वीडियो में हम गर्दा उड़ा देंगे। यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ, आपका देख सकते हैं क्या वार्षिक परीक्षा 21-22 का कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का आपका पेपर, जो आपका यहाँ पे 18 आपका फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। समय बहुत कम है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया ये पेपर है। आपको पूरा पेपर करके जाना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो है 80 प्लस, यहाँ पे 80% प्लस आपके क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना है। देख सकते हैं आपको यहाँ पे समय आपको 3 घंटा दिया जा रहा है। पूर्णांक आपके 80 नंबर के होंगे और आपको इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद आपको इन क्वेश्चन को करके पेपर में जाना है। और यदि आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो फाइनली आप जो है इस वीडियो में गर्दा उड़ाएंगे और आप पेपर में भी आप जो है यहाँ पे 80 में से 80 नंबर लेके आओगे, इसकी आपको गारंटी दी जाए। लेकिन आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, वीडियो पूरा देखना है और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे कॉपी पर लिखकर इनको तैयार करके जाना है। क्योंकि देखिए एमपी बोर्ड ने यहाँ पे आपको समय बहुत कम दिया है और उसने ये भी साफ किया है कि आपके क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से और साथ में आपके प्रश्न बैंक से आएंगे और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर है। वहां आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके 32 नंबर के, उनके आंसर मैं आपको इसी पेपर में बताऊंगा। और उसके बाद आपके यहाँ पे देख सकते क्वेश्चन नंबर 6 से आपके हर एक क्वेश्चन के आपको मैं यहाँ पे प्रॉपर हर एक क्वेश्चन का बहुत ही आपका ऑथेंटिक आंसर बताऊंगा। बस आपको अच्छे से रीड करना है। सारे क्वेश्चन के आपको आंसर एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे और आपको यहाँ पे आप इस वीडियो में गर्दा उड़ा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए सबसे आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आता है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका सही विकल्प के रूप में आता है। 6 नंबर के आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन है। आंसर आपको यहाँ पे सेकंड लगाना है। क्या लगाना है आपको? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि लगातार हम हर सब्जेक्ट के आपके यहाँ पे वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपका यहाँ पे लगातार मेहनत करेंगे, आपको टॉप करके यहाँ पे छोड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, निबंध के प्रमुख कितने तत्व होते हैं। तो आपको जानना चाहिए आपके इसके 5 तत्व होते हैं। ठीक है, आपको इसका आंसर 3rd नंबर लगाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है। आपका इसका आंसर जो है आपको इसमें मेला आंचल आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, काव्य के कितने भेद होते हैं। तो आप जानते हैं काव्य के कितने भेद होते हैं, आपके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक आपका श्रव्य काव्य होता है और आपका एक दृश्य काव्य होता है। ठीक है, या फिर आप प्रबंध या मुक्तक काव्य में आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे विभेद कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद आपका यहाँ पे आता है ई नंबर क्वेश्चन, रस के कितने अंग होते हैं। आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर आपको यहाँ पे कितने 4 अंग होते हैं। कौन से? आपका यहाँ पे पहला होता है आपका स्थायी भाव, इसके बाद विभाव, अनुभव और संचारी भाव। जैसा कि आप जानते हैं संचारी भाव की संख्या यहाँ पे आपके 33 मान गई है। आपको इस पॉइंट को टू द पॉइंट क्लियर करके रखना है, क्योंकि आप जो है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स का पेपर दे रहे हैं। आपको पॉइंट बाई पॉइंट हर एक चीज आपको यहाँ पे माइंड पर रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के आपके यहाँ पे 6 भेद होते हैं। आप जानते होंगे, पहला आपका अव्ययी भाव, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तीसरा आपका यहाँ पे कर्मधारय, चौथा आपका द्विगु। ठीक है, द्विगु में आपके संख्यावाची होते हैं और अव्ययी भाव में आप क्या होते हैं, उसमें आपके जो है अव्यय वाले शब्द होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगला आपका होता है क्या होता है, आपका द्वंद्व होता है, जिसमें आपको माता पिता, भाई बहन, राम लक्ष्मण ऐसे शब्द आते हैं। और इसके साथ आपका लास्ट आता है एक आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आपके 6 आपके विभेद हो गए हैं। आई होप ये आपको वीडियो बहुत दिल से पसंद आ रहा होगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। अब चलते हैं, आपका यहाँ पे क्या आता है, आपका रिक्त स्थान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें आपको सही शब्द आपको चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, छायावाद के प्रमुख आपका आधार कौन है। तो छायावाद के प्रमुख आधार
4 स्तंभ माने जाते हैं। जसुमनी, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। तो जसमनी मतलब क्या होता है, देखिए आपको समझाता हूं। जब भी आप छायावाद याद करेंगे तो एक ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, जसुमनी, ठीक है। अब इसमें समझिए बात को। पहला आपका वर्ड यहाँ पे आता है जा, तो ज से आपका आता है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। सु से आपका आएगा सुमित्रा नंदन पंत, और म से आपका महादेवी वर्मा, और नि से आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छायावाद के प्रमुख आधार की बात कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसे लगाना है कि आपका क्या होगा, पहला ही वर्ड आपका यहाँ पे जसुमनी में आपका जयशंकर, यानी कि आपको इसका राइट आंसर क्या लगाना है, आपको इसमें जयशंकर प्रसाद आपको आंसर लगाना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सूरदास का जन्म कब हुआ था, आंसर आपको यहाँ पे 1478 ईस्वी में आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स नंबर क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, सूरज कब निकलेगा वह रचना डैश डैश की है। तो आपको यहाँ पे आंसर किसका होगा, आपका स्वयं आपका प्रकाश, इसमें करेक्ट आंसर आपका 101% आपका यहाँ पे रियल आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए डैश डैश तैनात कर दिए गए थे। आपको आंसर यहाँ पे क्या लगाना है, हथियारबंद पहरेदार, आपका इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इन नंबर का देखिए, डैश डैश एक महाकाव्य है। तो देखिए आपका महाकाव्य क्या होता है, जिसमें एक संपूर्ण चरित्र चित्रण किया जाता है, आपके जीवन का जन्म से लेकर मृत्यु तक का होता है, उसे कहते हैं महाकाव्य। और खंडकाव्य क्या होता है, उसमें आपके जीवन का किसी एक आपके भागों का वर्णन करते हैं, ठीक है। आपके एक क्या होता है, एक आपके वहाँ पे आपका अध्याय का यहाँ पे चरित्र चित्रण किया जाएगा, वो कहलाता है आपका यहाँ पे खंडकाव्य। और जैसे कि देखिए यहाँ पे पंचवटी जो है ना, यहाँ पे आपका ये खंडकाव्य है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे साकेत आपका क्या है, ये आपका महाकाव्य है, और पंचवटी आपका क्या है, और इसके साथ सुदामा चरित हो गया, ठीक है, ये आपके कहलाते हैं खंडकाव्य। लेकिन रामचरितमानस हो गया, और साथ में आपका यहाँ पे कामायनी जयशंकर प्रसाद का, और पद्मावत हो गया, और साकेत हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या है, महाकाव्य है। आंसर आपको इसमें किस लगाना है, आपको यहाँ पे साकेत में आपको आंसर लगा देना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाकर ये आपको वीडियो अब तक हम प्रोवाइड करा पाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आपको इसमें समझना पड़ेगा, मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी। जो मूर्खों में क्या होता है, अल्पज्ञ होता है, ज्ञानी मतलब कम जिसको ज्ञान होता है वही कहलाता है अंधों में कान्हा राजा। जैसा कि आपके गांव में एक तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा होता है उसे ही क्या कहते हैं, मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी, यानी कि अंधों में कान्हा राजा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यह नंबर का, हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हड्डी पसली एक करना का आपका यहाँ पे क्या होगा, हड्डी पसली दिखाना बिल्कुल नहीं होगा, आपका होगा यहाँ पे अधिक मारना, ठीक है। आपको ये आंसर करना है। इसके बाद आपके यहाँ पे सही जोड़ी क्वेश्चन आते हैं, कौन सा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये आपका क्या है। तो आपको इसमें आंसर आपको यहाँ पे कहानी संग्रह करना, किसमें लगाना है आपको, यहाँ पे आपको इसमें कहानी संग्रह में करना है। तो देखिए आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो आपका लिखा गया है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, तो आपको इसका आंसर जो है आपको ज नंबर पे लगा देना है, ग्रामीण जीवन की सजीव झांकियां। और पहले वाले का आंसर आप आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल क्या है, तो आपका ये कहानी संग्रह है। और इसके बाद जॉर्ज पंचम की नाक, ये क्या है, तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे कमलेश्वर आपको लगाना है, क्या लगाना है आपको यहाँ पे कमलेश्वर हो जाएगा। और मैं क्यों लिखता हूँ, आपको ये जो है किसकी रचना है, तो ये आपका यह है आगे का, वात्स्यायन आगे, आपने सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे आपने नाम इनका सुना होगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ई नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा पंक्ति में यहाँ पे कौन सा है। तो आपको यहाँ पे अलंकार आपका देखिए अनुप्रास और उपमा अलंकार है, जिसमें आपका यहाँ पे वर्ड आ जाए सम, ठीक है, क्या आ जाए सम, सरिस, सा सीसम, ऐसे वर्ड तो आपके होते हैं यहाँ पे अनुप्रास या फिर आपका उपमा अलंकार होते हैं, ठीक है। और अनुप्रास क्यों आया, क्यों देखिए अनुप्रास का मतलब होता है जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें कोटि में का है और कुलिस में का है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसमें अनुप्रास भी है और सम आगे है, इसलिए ये आपका उपमा भी आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए ज्यों त्यों, ठीक है, जानहु मानहु, तो वो आपका उत्प्रेक्षा होता है। और यदि आपका उसमें योजक चिन्ह आ जाए, वो आपका रूपक अलंकार का आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका ये विभेद करने का तरीका होता है, आपको ऐसे समझना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हिंदी की क्रिया क्या लिखा है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं सिंपल सा है, क्रिया विशेषण आपका कहला जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो इन क्वेश्चन के। और जो है अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपको
इन क्वेश्चन के आपके निम्न आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे अ नंबर का, नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है? तो आपको इसका आंसर 1954 आपको लगाना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो आपको हिंदी का प्रथम उपन्यास आपको यहाँ पे परीक्षा, आपको क्या होगा यहाँ पे आपको परीक्षा गुरु आपको इसमें आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, थर्ड क्वेश्चन लिखा है पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम आपको लिखना है। तो आपको इसका आंसर जो है आपको स नंबर का, आपको इसमें देखिए आंसर आपको गिरजा कुमार आपको माथुर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाल गोविंद भगत के पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो देखिए बाल गोविंद भगत के पुत्र वधु उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि देखिए भगत के बेटे की मृत्यु के बाद उनके बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी, ठीक है। और उसके चले जाने के बाद जो है भगत की देखभाल करने वाला और कोई था नहीं, ठीक है। समझ में आया ना, भगत के बेटे को मृत्यु हो चुका था और उनका देखभाल भाई उनका देखिए बुढ़ापे में कौन सहारा करेगा, तो एकमात्र सहारा उनकी बहू थी, इसलिए जो है आपको ये आंसर आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसमें, मात्रिक छंद की परिभाषा आपको लिखना है। तो जिन छंदों की रचना मात्राओं के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पर, जैसे दोहा मात्रा गिनते कि नहीं गिनते हैं, आपको गिनते हैं 13 और 11, ठीक है। द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं और प्रथम और तृतीय में आपका यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे प्रथम तृतीय में आपका 13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती है। ये आपका होता है दोहा का उदाहरण। चौपाई में क्या होता है, आपका यहाँ पे सभी आपके समान होते हैं, सम मात्रिक छंद है, 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक पंक्ति में 4 चरण में, ठीक है। इसके बाद रोला आप जानते हैं, रोला क्या होता है, यहाँ पे आपका ये होता है दोहा और सोरठा का यहाँ पे आपका मिश्रण होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप समझ गए, आपको इस प्रकार से आंसर करना था। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है तुम तो कालू हाक जानू लावा, ठीक है। मैंने बताया था जब भी आपका शब्द आ जाए क्या आ जाए, आपका हमेशा जब भी यहाँ पे जानू मानव जानू ऐसे वर्ड आ जाए तो समझ जाइए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपको ऐसे पूछा गया कौन सा अलंकार है, आंसर आपको यहाँ पे उत्प्रेक्षा आपको अलंकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अनेकार्थी शब्द की आपको परिभाषा करनी है। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर मिल जा रहेगा। आपका अनेकार्थी मतलब क्या होता है, शब्दों के क्या होते हैं, जब एक से अधिक अर्थ प्रदान करने लगे तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे आपका देखिए अंबर आकाश अमृत आपका बस, ठीक है, आपके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे सत और असत के क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, प्रयोगवाद के जनक आपके सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आगे माने जाते हैं। तो इसका आंसर आपको इसमें सत्य कर देना है। क्या करना है आपको यहाँ पे, आपको राइट करना है, बिल्कुल सही आपका, ठीक है। इसके बाद सेकेंड यहाँ पे नाटक विधा में अभिनव तत्व को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए आपको इसका आंसर आपको असत्य करना है। क्या करना है, इसको सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। आपको अभिनय जो है इसे शामिल नहीं किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग नहीं होता है। तो आपको इसमें क्या है, नहीं है, तो आपको इसमें आंसर जो है आपको इसमें सत्य कर देना है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे सत्य लगाना है। हिरोशिमा और नागासाकी में जो है परमाणु बम किसने गिरा था, अमेरिका ने गिरा था 1945 में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो आपका इसके बारे में है। और यहाँ पे द नंबर, भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था। तो बिल्कुल नहीं था, क्या था, तारकेश्वर नाथ था, ठीक है। आपको इसलिए आपको इसमें क्या करना है, असत्य करना है। अगला क्वेश्चन, चौपाई छंद में 4 चरण में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो बिल्कुल होती है, मैंने अभी बताया था कि इसमें चौपाई में 16 मात्राएं होती है। ये एक सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में आपके 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल आपको इसमें क्या करना है, आपको गलत करना है, क्योंकि ये देखिए आपको निपात का मतलब क्या होता है, आपको रुक रुक कर, ठीक है। आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको असत्य कर देना है। चलिए आप इसको समझ गए होंगे। अगला चलते हैं आपका यहाँ पे देखिए, आपका ये क्वेश्चन आते हैं आगे, आपके भक्ति काल के आपके कोई 2 विशेषता आपको बतानी है, ठीक है, या फिर आप प्रयोगवाद के आपको 2 विशेषताएं बतानी है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम क्रमशः आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दिखाते जाते हैं। तो आपका यहाँ पे छठा क्वेश्चन क्या दिया है, भक्ति काल की आपको, या फिर आपको भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखनी है, या फिर आप अथवा में चाहें तो यहाँ पे प्रयोगवाद की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रयोगवाद की आपको 2 विशेषताएं आपको बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे देखिए मैं आपको 4 विशेषता बता रहा हूँ, ठीक है। जीवन का यथार्थ चित्रण, भाषा का स्वच्छंद प्रयोग किया गया है, और नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, और व्यक्तिवाद को प्रधानता। आपको यहाँ पे 4 पॉइंट आपको बता गए, इसमें आपको 2 लिखना है, ठीक है। चलो इसके बाद आपको यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन दिया है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा
अथवा कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य आपको लिखना है। तो देखिए आपको जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, आपको इसका आंसर लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आप चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लक्ष्मण ने वीर योद्धा को क्या क्या विशेषता बताई है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर देखिए, आपको इसमें मैं अथवा वाला क्वेश्चन का दे रहा हूं, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो आपको यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है, क्या लिखा गया है, कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता। कभी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त करना चाहता है, और क्योंकि अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता है। इन्हीं कारणों से कभी आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। आपको ये आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नबा क्या लिखा है इसमें, आपको इसमें क्वेश्चन दिया गया है, वीर रस की आपको परिभाषा लिखना है और आपको उदाहरण सहित बताना है, ठीक है। तो जब सहृदय के हृदय में क्या क्या आपका यहाँ पे स्थायी भाव, अनुभव, ठीक है, और संचारी भाव से जब पुष्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, उत्साह नामक, ठीक है, जब पुष्ट होगा तो वहाँ पे आपका वीर रस होता है। और इसे आप अपने से लिख सकते हो। मैं आपको आंसर आपको ये वाला देता हूँ क्योंकि आपका इसका ऑलरेडी आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे महाकाव्य किसे कहते हैं, आपको इसका आंसर, तो किसी एक महाकाव्य का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो चलिए आपको जो है इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो महाकाव्य में किसी महापुरुष के समस्त जीवन की कथा होती है। इसमें जो है आपके क्या होते हैं, इसमें कई सर्ग होते हैं, ठीक है। मूल कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती है। महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार, वीर अथवा शांत होता है। और दो महाकाव्यों का आपको नाम लिखना है। तो पहला आपका यहाँ पे रामचरितमानस और दूसरा आपका यहाँ पे कामायनी। आपका यहाँ पे आंसर बता दिए गए हैं। इसके बाद आपका आता है 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं। दोहा छंद की आपको परिभाषा या फिर आपको इसके उदाहरण सहित बताना है, या फिर अथवा क्वेश्चन मानवीकरण अलंकार की आपको यहाँ पे परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे आंसर ये वाला बता रहा हूँ, दोहा छंद की परिभाषा, ठीक है। अच्छे से तैयार करिएगा सारे क्वेश्चन के आंसर। तो आपको यहाँ पे पूरा आपका यहाँ पे दोहा का आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परिभाषा लिखा गया है, ठीक है। इसमें प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। और आपको यहाँ पे लिख देना है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नांगरी सोए, जा तन की छाई परे, श्याम हरि द्युति होए। आपको यहाँ पे ये लिख देना है, बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11वां, कहानी की परिभाषा लिखिए और प्रेमचंद के आपको दो कहानियों के आपको नाम लिखना है। तो आपको जो है इन सभी क्वेश्चन का देखिए, आपको यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, इसके बाद यहाँ पे 12वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो चलिए आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अगले पार्ट में आपको दे दिया जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो दिल से पसंद आई है, आपको यदि लगा है कि जीत क्लासेस इंडिया से आपको यहाँ पे टॉपर बनने वाली आपको मटेरियल्स मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।